और क्या दिक्कत है कि उन्होंने केस बनाया था सीडीआई के साथ, ये बढ़ाई दी बता मैडम। तो ये क्योंकि ड्यूटी थी हमारे उस टाइम नकल रोकने की, और एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि पहले बड़ा आप जानते कि आप देख भी रहे होगी, वो टाइम जा चुके कि ठीक है 10वीं कर ली 12वीं के लिए पुलिस के अंदर भर्ती हुए, फौज के अंदर भर्ती हुई, पॉलिटिकली अप्रोच रहा थी और कहीं सर्विस में की। आज केवल बच्चा जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो कामयाबी होगी, तो मेहनत करेगी, तो मेहनत तो बच्चा करेगा वो आज भी कामयाब है, वो नौकरी दे सकता है आसानी से। और नौकरी केवल मात्र ये भी हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है वो नौकरी लेना है, कामयाब होना चाहिए, चाहे बिजनेस करो चाहे वो कोई रोज को काम करो, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए अपने नौकरी के पीछे भागने की बजाय वो बच्चे को इस तरह मतलब तैयार करें कि अपना खुद का मतलब बिजनेस करे, खुद का काम धाम। एसपी साहब द्वारा एक नशा छुड़वाने का एक अभियान चलाया हुआ है, उसके लिए भी हमारी खाप के सभी पदाधिकारीगण, हमारी पूरी खाप के जवान तबके से ये आग्रह करते हुए घूम रही है कि नशे से दूर रहें और अपनी शिक्षा और खेलों की तरफ ध्यान दें। तीसरा, जो अभी हमारे श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, हमारे महान किसान नेता, जो कि पिछले 40 दिनों से आमरण नहीं आ रहा, हमारे महान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो पिछले 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी हमने पहले भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों से, अपने जो है प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से आग्रह किया था कि आप लोग जाकर के डल्लेवाल साहब से बातचीत करने के डल्लेवाल साहब को बुलाएं और उनकी जो जायज मांगे हैं उनको मान करके उनको जो आमरण अनशन से उठाया जाए। और डल्लेवाल साहब से भी हमारी यही प्रार्थना है कि आप आमरण अनशन को छोड़ करके और जो है किसानों के आंदोलन की अगुवाई करें और आगे आकर के लड़ाई लड़ें, जिससे कि किसानों का आंदोलन भी मजबूत होगा। लेकिन ना तो अभी तक जो है हमारी भारत सरकार के कानों पर जूं तक रेंगी है, किसी ने ना तो उनको बुलाया है। एक दो बार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जो है ये प्रेशर डाला, उनके ऊपर दबाव डाला कि इनको जो आमरण अनशन से उठाया जाए, लेकिन किसान उनको आमरण अनशन से उठाने नहीं दे रहे हैं। भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जो है ये कहना चाहिए कि केंद्र सरकार जा करके जो है डल्लेवाल साहब की जो जायज मांगे हैं उनको मान करके और उनको आमरण अनशन से उठाया जाए। क्योंकि डल्लेवाल साहब को कल को कुछ, भगवान ना करे, कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अब उनका जो है बोल रहे हैं कि भाई लीवर भी, फेफड़े भी काम करना बंद कर चुके हैं, तो आने वाले समय में कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर डल्लेवाल साहब शहीद हो गए तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, जिससे कि सरकार को भी और आम जन को भी बहुत भारी परेशानी होगी। इसलिए हम एक बार फिर से सरकार से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि डल्लेवाल साहब की जायज मांगों को मान करके और उनको आमरण अनशन से उठाया जाए, ताकि लोग शांति से अपने घर बैठ सकें। क्योंकि अलग अलग ये संगठन है। देखो, ये एक 29 तारीख को भी बासपेटवाड़ में महापंचायत हुई थी और वहां पे लगभग 66 खापों के पदाधिकारी गए हुए थे, मैं भी वहां पर शामिल था। उसमें हमने उस समय भी सभी किसान आंदोलनों को, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कुछ किसान संगठन पहुंचे थे, बाकी वो नहीं पहुंच पाए। उस समय भी हमने यही कहा था कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन एक छतर के नीचे नहीं आएंगे, तब तक खापें साथ देने में असमर्थ हैं। जो है आज असमंजस में है। अभी कल ही आपने देखा 4 तारीख को वहां डल्लेवाल साहब के पास एक महापंचायत हुई जिसमें लाखों आदमी थे। वहां पे ये टोहाना में चडोनी जी ने एक महापंचायत कर रखी थी जिसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे। एक सिसोली यूपी में भी कर रखी थी। अभी इसमें खापे असमंजस में कि कहाँ जाए, किसका साथ दें। तो खापों का यही जो किसान संगठनों से भी यही आग्रह है कि वो एक मंच के नीचे आए और एक मंच के नीचे आने से ही ये आंदोलन जो है
ताकतवर पकड़ेगा, ताकतवर होगा। जब तक एक छतर के नीचे नहीं आओगे, खापें असमंजस में रहेंगी। जिस दिन आप एक छत के नीचे आ जाओगे, खापें आप लोगों के साथ हैं। यानी कि एक, कैसे आएंगे? असमंजस में रहेंगे। कहाँ साथ दें, किसका साथ दें, ये बताओ। तो क्या ये भी मैं अपने पूरे सर्वजातीय होगा। समय बड़ा बलवान होता है। अगर सरकार डल्लेवाल साहब से बात करके और उनके मांगों को मान लेती है तो हो सकता है ये आंदोलन यहीं पे रुक जाए। अगर भगवान ना करे कि डल्लेवाल साहब को कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रुख अख्तियार करेगा।